देखो जया, मैं तुम्हारे हर रिश्ते को दिल से तस्लीम करता हूँ। तुम्हारी नानी मेरी नानी है, तुम्हारी अम्मी मेरी अम्मी और तुम्हारी खाला मेरी खाला है, तो तुम्हारी सहेली मेरी से माशाल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बच्चा मेरा है, लेकिन गया बिल्कुल अपने मामू पर है। सुनो, तुम नफीसा के छोटे वाले हो ना? जी जी। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अरे तुम तो इतने छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए? बस शादी के इंतजार। अरे क्या क्या? नहीं नहीं, ऐसे ही मुंह से निकल गया। ओके बेबी, बाय बेबी। मुझे फोन करके बता देना। ऑफ कोर्स बेबी। बाय। ओके। मेरी तो तेरी पप्पी को साइलेंसर लग जाता है। माफ करना बीबी, खुले नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं साहब, हमारा काम ही यही है, तब तक हाथ फैला के रखेंगे जब तक खैरात नहीं मिल जाती। अच्छा। अरे वहाँ क्यों बैठी हो? वो बैठा है ना। कौन बैठा है? उठो कुर्सी से, उठो कुर्सी से। अल्लाह टीपू, इतने नफसियाती क्यों हो रहे हो? जान चल गया है हम दोनों से, चल कुकड़ा कहीं का। तू चल कुकड़ा। अल्लाह टीपू, तुम्हें तो मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क भी नहीं पता। उतारो ये दुपट्टा, दुपट्टा उतारो। हाय अल्लाह। लेकिन टाइम भी साथ घर छोड़ देती है। हाँ, लेकिन अपने भाई का नहीं छोड़ते। सॉरी मजाक कर रही थी, मजाक को। बाय द वे, प्रॉब्लम क्या है उसका? दिमाग की खराबी। मैं उस्ताद या चैंपियन कह कर उसके दिमाग के छोटे से कीड़े को बड़ा कर दिया और उस कीड़े को हमने बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं करता हूं। करो करो और कीमतें तुम्हारी वजह से बख्शी जाऊंगी मैं। सुनिए आप अपने कानों से। कहाँ तक पढ़ा है? एमए। पर किस मजमून में? सनद कहाँ है? मैडम जी, एमी का मतलब होता है एमी, लेकिन पढ़ा चढ़ा लूंगी, बस बच्चे जरा छोटे छोटे दे दीजिए। मैं पास हो गई। अल्लाह मियां तेरा शुक्र है। थैंक यू जी मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछले रास्ते से क्यों आई हो? भाग ले, चलो भाग चलो। तुम रात के 1 बजे मेरे घर इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊं? तो मैं तुम्हें भगा के ले जाती हूँ, मुझे सब पता है। क्या आता है तुम्हें? यही कि भागते कैसे हैं। तुम अमीर लड़के कभी किसी गरीब लड़की को देखते हो? लड़के तो हर तरह की लड़कियों को देखते हैं। मेरा दिल घबरा रहा है अब्बा जी। घबराता है बेटा जी, शुरू शुरू में घबराता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। अब्बा जी देखें मेरी आंख फड़क रही। तो कुछ होने लगा अब्बा जी। अम्मी जी कहती हैं आंख फड़के तो कुछ होता है। होता है। जब मेरी आंख फड़की थी तो तुम पैदा हुए थे। क्या करती हो? चला रहा तुम्हारा। एम्बुलेंस बुला लूं बेटा? हाँ नहीं, वो जल गया था ना। हाँ लगन तो जल गया, लेकिन वैसे ठीक हूँ। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग। भैया वो ना मेरे हस्बैंड टॉयलेट में फंस गए, थोड़ा पानी चाहिए। अरे पानी यहाँ हमारे अपने घर के लिए नहीं है, तो तुम्हें कहाँ से देते हैं? चलो चलो यहाँ से। कैसे करते हैं आप लोग? चलो। दीदी थोड़ा पानी चाहिए, हस्बैंड टॉयलेट में फंसे हैं। आवाज आए मुझे किसी की। ये किसका लंच बॉक्स है? आज सिर्फ बिस्किट ही आए हैं। ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी नहीं है, भत्ता है जो कि हर दूल्हे को रूम के अंदर जाने से पहले देना पड़ता है। कितना? 50,000। 50,000 कभी देखे नहीं है तुमने? 50,000 बहुत ज्यादा है यार। हाँ तो हम तो 50,000 ही लेंगे। अच्छा यार कुछ कमी बेशी कर लो, 50,000 बहुत ज्यादा है। नहीं, 50,000 मतलब 50,000 ही देने पड़ेंगे। और जैसे तो यार भाभी वेट कर रही है। मुसीबत है यार। चलो ठीक है, फिर ये पूरा वॉलेट तुमने ले लिया। हाशु चीटिंग नहीं करना। हाशु तुमने रतन के पैसे लिए थे। हाशु मैं खड़ी हुई थी यार, वापस ये मेरा भाई है। इसमें से तो 2 0 गायब है। चांद भाई गरीबों की आग लगी आपको, तो आग लग के गिरन लगता है। ये 50 तो दे दो हाशु, मुझे कभी नहीं मिलते। ये किचन नहीं है।
ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है और हमें इसमें झोंकने के लिए रिवायत की माला हमारे घर में टांग दी जाती है। इसके बाद तुम घर से निकल के चाहे कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, लेकिन इस घर में तुम्हारी वक़्त गोल रोटी, गोल पराठा और खाने में सही मसाले से की जाएगी। कभी नहा भी लिया करो। रोज ना आता था जी दिलशाद फैसलाबाद में। वो तो आपने कहा है कि इधर पानी नहीं आता। मैंने भी टूटी खोल के चेक किया, एक तो पानी आया। आप एक काम करें ना, पानी की बाल्टी भर के लाए, मैं इधर ही बैठता हूँ, मेरे ऊपर डाल दीजिएगा। खुले आसमान के नीचे नहाओगे? कराची में सिर्फ खुला आसमान नहीं होता, काला आसमान भी होता है। वे मौला, वो इधर काले आसमान भी होते हैं। आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझसे ऊंची आवाज में बातें की और ये मुझ पे हाथ उठाएगा? लेकिन खैर, मैंने भी अपना बदला ले लिया, इसके मुंह पे थप्पड़ मार के। ये नया सूट कहाँ से आया? ये अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। चाची ने? जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना खास दिन है तो तुम पुराना जोड़ा क्यों पहनो, तो उन्होंने मेरा 2 साल पुराने सफेद जोड़े को लाल कपड़ों के साथ धोकर एकदम ब्रांड न्यू पिंक जोड़ा बना दिया। समझाने को बाकी क्या रह गया? दुपट्टा तक तो ओढ़ना आता नहीं है इस लड़की को। और जो ये बोली बोल रही है ना, ये हमारी चुटिया पकड़ के पूरे सहन में इस तरह घुमाएगी। तुम लोगों के सर पे बाल छोड़ेगी बबली तो चुटिया पकड़ने की नौबत आएगी ना। जी, उसी प्यार की जीती जागती भयानक मिसाल है बंटी चौधरी। बड़े हो गए ना इस डिपोरियों का कारोबार करने जिसमें लाशें डाल के फेंक दी जाती है। क्या पागल हो गई हो तुम? आज से मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरी इज्जत क्या करो, समझी? अच्छा, शौहर हूँ, ठीक है भाई, इज्जत भी करनी पड़ेगी। जी। मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर रही। लेकिन सिर्फ 6 महीने उस हवेली में नहीं रहना, अली की शादी भी करानी है। कौन देगा उस निकम्मे को अपनी लड़की का रिश्ता? काम धंधा वो कुछ करता नहीं है, हत्ता लेता है मुझसे खर्चे के नाम पर। शबनम की छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है, मैं वहां चलाती हूँ ना अली के रिश्ते की बात। कौन? वो गंजी शुमाइला? वैसे बाबा जी एक बात कहनी थी, आपका स्लोगन बड़े मजे का है। आया बंगाली चाया बंगाली, महबूब को डायरेक्ट गद्दों में लाया बंगाली। वो कहीं आंसू निकाल लो। अरे मैं क्यों रो? मेरे दिल में तो लड्डू फूट रहा है। तो वो क्या कहेंगे? जो कहते हैं कहते रहे, मैं झूठ फूट कर नहीं रहूंगी भाई, मेकअप खराब हो जाएगा मेरा। शाबाश बेटा, बिल्कुल एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी रहना। अरे तुम होगी मैमल सिराज अमृतसरी अपने घर में, इधर सामने जावियार मंटो खड़ा है। मोहब्बत हो गई है तुमसे, किसी में हिम्मत है तो निकाल कर दिखाए मेरे दिल से। वैसे ना मिस दिलशाद कहती है कि जो शौहर अपनी बीवियों का पैसे खर्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत बरकत डाल देते हैं। परी बेटा, आपकी ये मिस दिलशाद जो हैं, ये फजूल खर्ची के बारे में कोई अकवाले ज़री नहीं कहती। अभी तक तो नहीं कहा। ये मिस दिलशाद की करेक्शन ना बाद में करना, पहले मेरा मसला हल करे। अब कल से ढोल